बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी ख़बर और बड़ी समाअत की अहवाल जो है वो आपके सामने रखना है। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। गवर्नमेंट जो है चाह रही है कि इसकी तशरीह की जाए कि जो हार्स ट्रेडिंग है या उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या इसमें जो 63A जिस भी रुकन असम्बली पर लगेगा उसकी डिस्क्वालिफिकेशन की मुद्दत क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि उसकी मुद्दत जो है वो नाअहली जो है वो फॉर लाइफ होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो बेंच है, बेंच की राय जो कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ जाती है, लेकिन हतमी नतीजा तब ही निकलेगा जब ये अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने आज 1.5 घंटा इस पर दलाइल दिए। जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और दीगर जजेस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए। अब पीर तक ये समाअत मुलतवी हुई है। 1 बजे पीर को समाअत होगी, 1 से 3 बजे तक अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। उसके बाद दीगर जो फ़रीक़ैन हैं उनके वकला दलाइल इसमें देंगे। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है फ़रीक़ैन की जिन्होंने दलाइल देने हैं। और जो JUI का जलसा है उसकी जगह के हवाले से भी बात हुई, वो आपके सामने रखते हैं। आज की जो समाअत थी उसका सारा अहवाल मैं आपको बता देता हूँ। आज चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदयाल हैं उनकी सरबराही में लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मज़हर आलम खान खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है वो इसमें शामिल थे। जस्टिस मज़हर आलम खान और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इसका हिस्सा थे। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि पार्लियामेंट में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं और मखसूस नशिस्तों वाले अरकान ने अवाम से वोट नहीं लेना होता। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान भी सिंध हाउस में मौजूद थे, ये कहा अटॉर्नी जनरल ने। और ये भी कहा अटॉर्नी जनरल ने कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पार्टी की जानिब से फ़हरिस्त में मिलती हैं। और आयात उन्होंने ये कहा कि जो चीफ जस्टिस ने यहाँ पे ये कहा कि जो ख़यानत है उसमें कुरान में उसकी बहुत सख्त जो है वो सज़ा है। और ये भी कहा कि एतमाद तोड़ने वालों को खाइन कहा जाता है। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आपके मुताबिक पार्टी को वोट ना देने वाले ख़यानत करते हैं। क्या कोई रुकन भी डिक्लेरेशन देता है कि पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा? अमानत में ख़यानत करना बहुत बड़ा गुनाह है, ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आइन में कहीं वाज़ेह नहीं कि पार्टी से वफ़ादार रहना है या नहीं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह कहा कि क्या मेंबरशिप जो फॉर्म होता है पार्टी का उसमें डिक्लेरेशन देता है कि डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा। और ये भी पूछा कि अगर पार्टी मेंबरशिप में ऐसी यकीन दहानी है तो खिलाफ वर्जी ख़यानत होगी। और उसके बाद ये भी कहा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ओहदे का हलफ उठाया होता है, अगर वज़ीर-ए-आज़म आइन की खिलाफ वर्जी करे तो क्या मेंबर फिर भी साथ देने के पाबंद हैं? ये इस्तफ़सार किया, सवालिया पूछा। उसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि क्या कोई भी रुकन वज़ीर-ए-आज़म पर अदम एतमाद का इज़हार कर सकता है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी टिकट एक सर्टिफिकेट है जिस पर इंतखाबी निशान मिलता है। वज़ीर-ए-आज़म और रुकन असम्बली के हलफ में फ़र्क है। वोटर इंतखाबी निशान पर मोहर लगाते हैं, किसी के नाम पर नहीं। ये जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ऑब्ज़र्व किया। और यह भी कहा कि पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते हुए जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं जो मेंबरान हैं। जस्टिस इजाज़ुल एहसन के ये रिमार्क्स थे। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि बरसगीर में बड़े लीडर्स के नाम से सियासी जमातें आज भी कायम हैं। मुस्लिम लीग और कांग्रेस बड़े लीडर्स की जमातें हैं और पार्लिमानी जमहूरियत में पार्लिमानी पार्टी इजलास होते हैं, ये अटॉर्नी जनरल ने कहा। और यह भी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अरकान असम्बली रबड़ स्टैंप नहीं होते और पार्टी फैसले से मुत्तफिक ना हो तो मुस्ताफ़ी हो सकता है। इसके अलावा ये कहा कि पार्टी इख्तिलाफ का ये मतलब नहीं कि हुकूमत के खिलाफ जाया जाए। और रज़ा रुबानी साहब की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन के तहत फ़ौजी अदालतों के हक़ में इन्होंने वोट दिया था। जो रज़ा रुबानी साहब का एक क्लिप भी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पार्टी का मेरे पास अमानत थी जो पार्टी को मैं वापस कर रहा हूँ। और उन्होंने वोट दिया था जो फ़ौजी अदालतें हैं उनके हक़ में। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि यकीन है कि रज़ा रुबानी ने नाअहली के डर से वोट नहीं दिया होगा। जस्टिस जो एक रिमार्क सामने आए बेंच की जानिब से कि पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ करने वाला मुस्ताफ़ी जो है वो इस्तीफ़ा क्यों दे। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर यह कहा कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाले जमात के डिसिप्लिन का पाबंद होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि हर शख्स आइन के तहत अपने ख्यालात के आज़ादाना इजहार का फ्री स्पीच की उन्होंने बुनियादी
तौर पर बात की थी कि इज़हार जो है वो कर सकता है, हक देता है, और क्या ख्यालात के इज़हार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए, ये सवाल था। इस पर अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि अरकान असम्बली सिर्फ 4 मौके पर आज़ादी से वोट नहीं दे सकते। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि बतौर एडवोकेट जनरल जो है वो सिंध हाउस में रहता था, सिंध हाउस में ऐसी कोई डिवाइस थी जो ज़मीर जगाए। और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आपको बताना होगा कि रुकन ताहयात कब होगा। अटॉर्नी जनरल ये कह रहे थे कि 62, 63 और 63A इनको इकट्ठा जो पढ़ा जाएगा, और 62(1)F जिसमें ताहयात नाअहली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, तो 62(1)F को क्या इसके साथ जो है वो मिलाया जा सकता है। तो इस पर अदालत ने यह कहा कि ये रिमार्क्स सामने आए। और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि हुकूमती जमात के लोगों का सिंध हाउस में जाते ही ज़मीर जाग गया। और जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला करे तो क्या रुकन मुखालफत नहीं कर सकता। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने पर रुकन ख़ुद को पार्टी से अलग कर सकता है। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने यहाँ ये रिमार्क्स दिए कि पार्टी से इख्तलाफ करने वाला शख्स क्या दोबारा मैंडेट ले सकता है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़ाती मफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना जो है वो बेवफाई है। पार्टी के अंदर जमहूरियत हो तो आर्टिकल 63A की ज़रूरत ही नहीं रहती, और आर्टिकल 63A की खूबसूरती है कि उसे इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिले, ये कहा चीफ जस्टिस ने। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि क्या मुनासिब ना होता कि सदर जो है वो पार्लिमानी जमातों का जो है उनको बुलाते, उनके साथ मुशावरत करते, मशवरा करते उनके साथ, और क्या अदालत से पहले सियासी जमातों से मशवरा करना मुनासिब नहीं था। बुनियादी तौर पर ये गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे कि सदर जो है वो बुलाते जो जमातें हैं उनको, उनके साथ मशवरा करते और उसके बाद मामला जो है वो यहाँ पे लेके आते। यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गुलाम इसाक खान इसी तरह सबको बुलाया करते थे। और जस्टिस मज़हर आलम खान जो है उन्होंने कहा कि अभी तो किसी ने इनराफ़ किया ही नहीं, आप रेफरेंस लेकर आ गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जुर्म को होने से रोकना जो है वो मकसद है हमारा। और यहाँ पे अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए, जुर्म से होने से पहले सज़ा कैसे दी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून वाज़े करने के लिए अदालत हम आए हैं, कानून की तशरीह के लिए अदालत आए हैं, और जुर्म हो तो सज़ा देने के लिए कानून वाज़े होना चाहिए। यहाँ पर बेंच के रिमार्क सामने आए कि आइन की तशरीह करना इस सुप्रीम कोर्ट का काम है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो हस्बा बिल के ड्राफ्ट पर भी हुकूमत अदालत आ गई थी, और हस्बा बिल रेफरेंस में भी कानून ना बनने का इतराज़ जो है वो आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल की मंजूरी ना होने का इतराज़ मुस्तरद कर दिया था। जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि अदालत ने आर्टिकल जो 63A के तहत इतराफ़ के नताइज का तयन करना है, और क्या अदालत रेफरेंस में जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है। और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने 18वीं तरमीम पर होने वाली पार्लिमानी बहस में जी वो पेश की अदालत के सामने, और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या खाली जगह अदालत ने पुल करनी है, ये इस्तफसार किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)F में भी खाली जगह जो है वो मौजूद है, और अदालत ने आर्टिकल 62(1)F की तशरीह कर दी। इसके बाद बेंच की जानिब से रिमार्क सामने आए कि क्या अदालत आइन में किसी फुल स्टॉप का भी इजाफा कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 में बराह रास्त ताल्लुक़ साबित करूँगा। और बेंच की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, जस्टिस इजाज़ुल हसन के आइन के किसी आर्टिकल को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता, आर्टिकल 62 और 63 को मिलाकर ही पढ़ा जाता है। और पार्लिमानी बहस में हॉर्स ट्रेडिंग को कैंसर करार दिया गया, ये कहा गया। और ये कहा गया अदालत की जानिब से कि अदालत ने आर्टिकल 63A के तहत इनराफ़ के नताइज का तयन करना है। उसके बाद बेंच की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन्होंने कहा कि लोटों की सपोर्ट करने वाला आखिरी शख्स हूँगा, और पार्टी से इनराफ़ करने वालों के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन का फोरम जो है वो मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर यह कहा कि किसी की भूख मिटाने के लिए चोरी करना भी जुर्म है। और यहाँ पे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि कोई चोरी करने वाले का साथ जो है वो जाए तो क्या उसका तब क्या होगा। उसके बाद ये कहा गया कि सदर मुमलिकत को ऐसा क्या मसला है कि जो राय मांग रहे हैं, सदर के सामने ऐसा कौन सा मवाद है जिस पर उन्होंने सवाल पूछे हैं। ये सवाल उठाया गया बेंच की जानिब से। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उनकी जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि क्या आर्टिकल 63A से इनराफ़ पर आर्टिकल 62(1)F लगेगा, और आर्टिकल 63A नशिस्त खाली होने का जवाज़ जो है वो फराम करता है। कोई रुकन वोट डालने के बाद इस्तीफ़ा दे दे तो क्या होगा, ये जो है वो सवाल उठाया गया बेंच की जानिब से। अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि इंडिया में एक रुकन ने पार्टी के खिलाफ वोट देकर इस्तीफ़ा दे दिया था, और भारतीय अदालतों ने मुस्ताफ़ी रुकन को मुनहरिफ करार दिया था, और पार्टी से इनराफ़ पर किसी की हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने ये नुक्ता रखा।
जहाँ पे जो जस्टिस इजाज़ुल हसन ने कहा कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है, तशरीह से इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है रेफरेंस जो है वापस भेजने के हवाले से भी ज़ाहिर सी बात है ये अदालत का दायरा इख्तियार है कि वो इसको वापस भी भेज सकती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये यहाँ पे रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन एक्ट 2017 बनाते वक्त किस चीज़ का खौफ था, पार्लियामेंट ने DC से ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत तहयात नैली भी पार्लियामेंट ने नहीं की। उसके बाद जो चीफ जस्टिस ने ये कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) में अदालत का किरदार जो है वो शामिल है और डिक्लेरेशन देने वाले अदालत इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी हो सकती है। क्या इलेक्शन कमीशन अदालत है, ये जो है वो अदालत की जानिब से सवाल उठाया गया। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं तो डिक्लेरेशन कौन देगा। यहाँ पर एडवोकेट जो अदालत की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए, मज़ीद जो है वो बेंच की जानिब से ये कहा गया कि अगर तमाम जमातें मुत्तफ़िक हैं तो आइन में तरमीम कर लें। और यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आइन आज खुद नहीं बल्कि अदालतों के ज़रिए बोलता है और आइन दुरुस्त तशरीह अदालत ही कर सकती है। और यहाँ पे चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून साजी के ज़रिए भी आर्टिकल 63A के तहत नाइली शामिल की जा सकती थी। इसके अलावा अदालत की जानिब से अभी इस केस में पीर तक जो है वो केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई है और पीर को मज़ीद केस की समाअत होगी। पीर को 1 बजे अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल जो है वो जारी रखेंगे और उसके बाद तकरीबन 1 या 2 घंटे में वो अपने दलाइल कंक्लूड करेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो सूबों के रिप्रेजेंटेटिव हैं एडवोकेट जनरल्स वो इस केस में दलाइल देंगे। अब देखते हैं कि ये आइंदा वीक बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि अगर डे टू डे हेयरिंग हो तो आइंदा वीक ये कंक्लूड हो जाएगा। एक और मामला जो अदालत के सामने रखा गया था एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जानिब से कि सियासी जमातें कश्मीर हाईवे ब्लॉक करना चाहती हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो पेशावर मोड़ लास्ट टाइम JUI ने जहाँ पे धरना दिया था वहाँ वो जगह जो है वो ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, वहाँ पे वो जलसा और धरना देना चाहते हैं। तो वो डेफिनेटली कश्मीर हाईवे वहाँ पे ब्लॉक हो जाएगी। तो ये अदालत के सामने उन्होंने मामला रखा। तो कामरान मुर्तज़ा साहब ने कहा कि हमने कह दिया है इंतज़ामिया के साथ ताउन करेंगे, पता नहीं इंतज़ामिया हमसे क्यों डर रही है। और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम चाहते हैं कि जमहूरी कदरों की पैरवी की जाए। यहाँ पे अदालत ने एडवोकेट जनरल को जो JUI के साथ जो है वो उनके मिलकर और उनको कहा है कि JUI के जो वकील थे कामरान मुर्तज़ा उनको कहा कि आप नियाज़ी साहब से मिलें और इसको तय करें और जमहूरी कदरों को मद्देनज़र रख कर इस मामले को सॉर्ट आउट करें। तो अब इस केस की समाअत जो है वो सदारती रेफरेंस की पीर 1 बजे तक मुलतवी हुई है और आइंदा हफ्ते इसका जो कंक्लूजन है, जो फ़ैसला जो है वो या सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, क्या तशरीह करती है, ये उम्मीद है कि अगर डे टू डे हेयरिंग हुई तो इसका फ़ैसला आ जाएगा। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।